Hey everyone, welcome back to Kavis Academy. Here I will discuss BHU MSc Biochemistry 2019 paper solution. Okay, now तो ये आपकी पार्ट सेकंड वीडियो है. इसके अंदर मैं आपको 20 क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगी. जो पार्ट फर्स्ट है मेरा, उसके अंदर मैंने ऑलरेडी 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करा दिए. तो अगर आपने उन सारी वीडियोस को नहीं देखा है, उस वीडियो को नहीं देखा है, देन मेरी चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख लेना. ओके, एंड डिस्क्रिप्शन में भी आपको इस वीडियो का लिंक प्रोवाइड करवा दूँगी. नाउ तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट की ये रिक्वेस्ट होती है कि DU बायोकेमिस्ट्री का भी सिलेबस मैं आपको बताऊं, बट यहाँ पे जो DU बायोकेमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो एग्जैक्ट BHU बायोकेमिस्ट्री के काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है. तो मैंने BHU बायोकेमिस्ट्री का सिलेबस बनाया है, तो आप वो जाके देख सकते हो. ओके, नाउ सेकेंड एडवाइस ये है मेरी सारे स्टूडेंट के लिए, अगर आप MSc बायोकेमिस्ट्री एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्लीज़ आप DU जोलॉजी, BHU जोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री पेपर, ये तीनों पेपर ज़रूर सॉल्व करो. बिकॉज इनका जो पेपर का पैटर्न है, पेपर का जो लेवल है, वो एग्जैक्ट MSc बायोकेमिस्ट्री के सिमिलर है. ओके, ऐसा नहीं है कि यहाँ बायोकेमिस्ट्री दे रखा है तो बायोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन है. मीन्स यहाँ पे सारे क्राइटेरिया से, सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. एंड जोलॉजी के अंदर यही चीज़ है, वहाँ पे भी आपको बायोकेमिस्ट्री, सेल सिग्नलिंग, जोलॉजी, सारे एरिया से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ओके, सो मेरी एडवाइस यही है कि आप सारे 2019 के एटलीस्ट तो सॉल्व कर ही लो. ओके, एंड इन सारे पेपर की वीडियोस मेरे चैनल पे अवेलेबल है, सो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी. नाउ तो स्टार्ट करते हैं. अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल. Now, question number 21. The classical complement pathway is initiated by interaction of C1 with. तो यहाँ पे classical complement pathway initiated by interaction with antigen antibody complex. Okay, तो antigen antibody complex, जो antibody होती है वो भी IgG and IgM होती है. So ऑप्शन नंबर आपको फर्स्ट दिख रहा है, that is the correct. Okay, now which one is true membrane प्रोटीन? तो यहाँ पे कौन सा आपका मेम्ब्रेन प्रोटीन है? तो मेम्ब्रेन प्रोटीन यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे हैं, इसमें से जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो आपका करेक्ट आंसर है. ओके, ग्लाइकोपोरिन. तो ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चंस पूछा गया है, बस थोड़ा सा मॉडिफाई करके पूछा गया है. किसी पेपर के अंदर ये था कि RBC की सरफेस पे कौन सा मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है प्लाज्मा, तो वहाँ पे ग्लाइकोपोरिन आपका आंसर है. और यहाँ पे यही पूछा गया है, तो आपको ध्यान आना चाहिए जो ग्लाइकोपोरिन है वो RBC मेम्ब्रेन प्रोटीन है. ओके, एंड ये सिंगल पास इंटीग्रल प्रोटीन है. लाइक इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, सपोज ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आपकी. ओके, तो यहाँ पे जो आपका ये ग्लाइकोपोरिन है ये इस टाइप में होता है. ओके, यहाँ पे अमीनो एसिड के रेसिड्यू प्रेजेंट होते हैं. सिंगल पास इसलिए ऐसा सिंगल बनाया है, और यहाँ पे 130 अमीनो एसिड के रेसिड्यू प्रेजेंट होते हैं इसके एंड में. ओके, हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक दोनों एंड में. सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट, दैट इज द ग्लाइकोपोरिन. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर? तो इनमें से कौन सा नॉन रिड्यूसिंग शुगर है? सो नॉन रिड्यूसिंग, सबसे पहले बात ये आती है रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है. तो जो रिड्यूसिंग शुगर होता है वो एनोमरिक जो कार्बन होता है, लाइक ये शुगर है उसका जो कार्बन है, ये एनोमरिक कार्बन अगर रिड्यूस द सॉल्यूशन ऑफ फेरिक Fe3+ एंड कॉपर. ओके, so that's why that is known as the reducing sugar, and non-reducing sugar means they do not reduce the solution of ferrous and copper sulfate. okay, so यहाँ पे जो reducing sugar के एग्जाम्पल होते हैं काफ़ी ज़्यादा पूछे गए, वो भी ध्यान रखना. reducing sugar के एग्जाम्पल है that is the maltose and lactose. ओके, एंड यहाँ पे नॉन रिड्यूसिंग का पूछा गया है, तो नॉन रिड्यूसिंग के एग्जाम्पल है आपके सुक्रोज, ट्राईहेलोज एंड रैफिनोज, है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल है. सो यहाँ पे ट्राईहेलोज इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिड्यूसिंग शुगर. सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट. नाउ साइंटिस्ट हु प्रूव द DNA एंड नॉट प्रोटीन एज जेनेटिक मटेरियल. तो साइंटिस्ट ने प्रूव किया कि DNA जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटीन नहीं है. तो कौन सा साइंटिस्ट ने किया? दैट इज द हर्शे एंड चैल्स. ओके, तो यहाँ पे जो हर्शे एंड चैल्स है उन्होंने किया था, आपको पता है कि बैक्टीरिया है, बैक्टीरियोफेज.
तो यहाँ पे जो बैक्टीरियोफेज अपना जेनेटिक मटेरियल डीएनए एंटर करवाता है और इसका जो प्रोटीन है इसकी आउटर सरफेस वो एंटर नहीं होती है। सो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूफ हुआ था कि डीएनए क्या है, एज अ जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटीन नहीं है। ओके, अगर प्रोटीन होता तो वो अपने जो सेल है उसके अंदर अपना बाहर वाला सरफेस भी एंटर करवाता, बट ऐसा नहीं होता है ना, अपना जेनेटिक मटेरियल डीएनए एंटर करवाता है। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पे साइंटिस्ट का पूछा गया है, दैट इज द हर्शे एंड चेज। ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट आर नॉट अ पार्ट ऑफ टिपिकल पॉलीमर चैन रिएक्शन। तो यहाँ पे कौन सा पॉलीमर चैन रिएक्शन का पार्ट नहीं है। तो पॉलीमर चैन रिएक्शन उसके अंदर आपकी बहुत सारे इंटीग्रल यूज आते हैं, है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट दे रखा है फॉरवर्ड एंड रिवर्स प्राइमर। तो आपको पता है कि जो ये टेक्निक है इसका यूज़ हम डीएनए की मल्टीपल कॉपीज़ बनाने में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मान लो ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, ये 5 प्राइम है। तो ये वाली सेंस है और ये वाली एंटी सेंस स्टैंड है। ओके, तो यहाँ पे जो प्राइमर होता है वो 3 प्राइम एंड पे आके बाइंड होता है। अगर प्राइमर सेंस पे बाइंड होगा तो यहाँ पे वो प्राइमर होगा, दैट इज़ द रिवर्स प्राइमर। ओके, अगर वो एंटी सेंस पे बाइंड होता है दैट इज़ द फॉरवर्ड प्राइमर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो करेक्ट है। नाउ सेकंड इज द टैग डीएनए पॉलीमरेज। अब डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, यहाँ पे प्राइमर्स पे बाइंड होता है, वो न्यूक्लियोटाइड का एडिशन करता है। तो यहाँ पे जो डीएनए पॉलीमरेज है वो कौन सा डीएनए पॉलीमरेज होता है, टैग डीएनए पॉलीमरेज। टैग डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, 3 प्राइम OH पे न्यूक्लियोटाइड का एडिशन करता है। सो ये भी जरूरी है। सो ऑप्शन नंबर सेकंड भी करेक्ट है। नाउ ऑप्शन नंबर थर्ड। तो ऑप्शन नंबर थर्ड में क्या दे रखा है, मैग्नीशियम एंड क्लोराइड। तो ये नहीं होता है ओनली मैग्नीशियम यूज़ करते हैं बफर सॉल्यूशन के अंदर, एज अ को फैक्टर यूज़ आता है। तो मैग्नीशियम 2+ यूज़ करते हैं। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे क्या दे रखा है, मैग्नीशियम क्लोराइड दे रखा है। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज इनकरेक्ट। ओके, तो यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा गया, नॉट अ पार्ट ऑफ टिपिकल। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज इनकरेक्ट। नाउ फोर्थ इज द न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। अब न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट तो होगा ही, दैट इज द डी एंड टीपी, है ना। तो वो तभी तो थाइमिन, यूरेसिन, एडेनिन, ग्वानिन, तो वो तो ये न्यूक्लियोटाइड का एडिशन होगा। तो ये भी ज़रूरी है। सो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज करेक्ट। सो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। सो ऑप्शन नंबर होता है आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ओके, नाउ रोल ऑफ ग्लूकागॉन इज ट्रू। तो जो ग्लूकागॉन होता है, आपने अगर CMP पाथवे पढ़ा है तो वहाँ पे जो ग्लूकागॉन होता है वो ग्लूकागॉन कन्वर्ट होता है दैट इज इनटू द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ओके, तो वहाँ पे जो CMP साइक्लिन CMP वो इसमें यूज आता है। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट, दैट इज स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिन CMP इन लीवर सेल। ओके, नाउ इन अ कॉम्पिटेटिव एंजाइमेटिक रिएक्शन। तो यहाँ पे ये अगेन जो क्वेश्चन है ये रिपीटेटिव है और एंजाइम रिएक्शन का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर होता है, कॉम्पिटेटिव एंजाइमेटिक रिएक्शन होता है, तो यहाँ पे जो क्या होता है कि कॉम्पिटेटिव एंजाइमेट्री में क्या होता है, जो Km की वैल्यू होती है वो तो इंक्रीज होती है, बट Vmax की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होता है। सो ऑप्शन नंबर थर्ड दिख रहा है आपको, Km वैल्यू इंक्रीज, Vmax इज नो चेंज। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। ओके, नाउ अगर यहाँ पे नॉन कॉम्पिटेटिव एंजाइमेटिक रिएक्शन दे रखा होता तो इस कंडीशन में आप क्या बोलते हैं कि जो Km की वैल्यू होती है वो नो चेंज होती है, मीन्स चेंज नहीं होता है, एंड Vmax की वैल्यू इंक्रीज होती है। ओके, बट यहाँ पे नॉन कॉम्पिटेटिव दे नहीं रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है, कॉम्पिटेटिव। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। नाउ विच वाइटामिन हेल्प इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड। ये अगेन क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रिपीटेटिव है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को तो रट्टा ही मार लो ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। विटामिन के इसका आंसर है। ये विटामिन के एज अ को फैक्टर्स में यूज आता है ब्लड क्लोटिंग में। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। नाउ विच एंजाइम कैरी द इंसिजन ऑफ 3 पोजीशन ऑफ लीजन इन न्यूक्लियोटाइड एस्कीजन रिपेयर मैकेनिज्म। तो आपका जो न्यूक्लियोटाइड रिपेयर मैकेनिज्म होता है उसके अंदर क्या होता है कि ये कब होता है कि DNA रिपेयर मैकेनिज्म्स का पार्ट एक है ना टाइप है। तो यहाँ पे जो थाइमिन, यहाँ पे ऐसा समझो आप लाइक 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, एंड ये 3 प्राइम है, एंड ये 5 प्राइम है। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि UV लाइट की वजह से, UVB लाइट की वजह से क्या होता है कि थाइमिन डायमंड का फॉर्मेशन हो जाता है ना हमारी बॉडी के अंदर। तो इसको हमें रिमूव करना है। तो थाइमिन डायमंड को रिमूव करने के लिए एक रिपेयर मैकेनिज्म यूज़ करते हैं, दैट इज़ द न्यूक्लियोटाइड एस्कीजन रिपेयर। ओके,
तो यहाँ पे अगर यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स यूज आते हैं, तो यहाँ पे जो बाइंड होता है ये वो होता है UVB, एंड यहाँ पे बाइंड होता है वो होता है URC। ओके, तो यहाँ पे अगर ये कट लगाता है यहाँ पे URV यहाँ पे कट लगाएगा और ये कट लगाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 पोजीशन पे पूछा गया है, तो 3 पोजीशन में यहाँ पे 5 प्राइम है, 5 प्राइम का अगर ये 5 प्राइम है तो 3 प्राइम है, मतलब ये 3 पोजीशन है। यहाँ पे कट कौन लगा रहा है, ये UVRB। यहाँ पे ये 3 प्राइम है तो यहाँ पे ये 5 प्राइम हो गया, तो यहाँ पे कट कौन लगा रहा है, URCC। ओके, सो यहाँ पे पूछा गया है, सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज असेंशियल अमीनो एसिड फॉर ह्यूमन, तो यहाँ पे कौन सा असेंशियल अमीनो एसिड है, तो जो असेंशियल अमीनो एसिड है आपको पता है कि अमीनो एसिड को अलग अलग बेसिस पे अलग अलग डिवाइड कर रखा है, लाइक अमीनो एसिड चार्ज के बेसिस पे, असेंशियल के बेसिस पे, है ना। तो जो असेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, एक होता है सेमी असेंशियल, एक होता है नॉन असेंशियल। ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना आपका, वेरी इंपॉर्टेंट, IMP बोलते हैं वेरी इंपॉर्टेंट को, VIMP LT। ओके, तो ये आपका है असेंशियल अमीनो एसिड, दैट इज द वैलिन, आइसोल्यूसिन्स, मिथियोनिन, फिनाइलएनिलीन, ल्यूसिन, ट्रिप्टोफैन, सॉरी ट्रायोसिन, है ना, एंड ल्यूसिन एंड ट्रायोसिन। तो यहाँ पे जो ये सब अमीनो एसिड है वो आपका असेंशियल अमीनो एसिड है। सेमी असेंशियल ऐसे बोलेंगे हम, है ना, तो यहाँ पे हिस्टीडीन एंड आर्जिनिन, वैसे इसको कभी कभी असेंशियल के अंदर भी हम यूज़ कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा है आइसोल्यूशन, है ना, यहाँ पे सेकंड देख रखा है आइसोल्यूशन, तो आइसोल्यूशन आपका होता है करेक्ट आंसर, सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। देखो यहाँ पे कैसे याद रखना है इस कोड को, वेरी इंपॉर्टेंट, LT। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट LT। ये आपका असेंशियल अमीनो एसिड होता है, और सेमी असेंशियल होता है HA, एंड नॉन एसेंशियल होता है A3, Z3, PCST। तो ये आप देख लेना ना सारे नाम, तो आपको पता है। तो यहाँ पे जो आंसर है दैट इज द ऑप्शन नंबर थर्ड। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज कीटो ट्रायोल्स, तो यहाँ पे कीटो ट्रायोल्स कौन सा है, कीटो ट्रायोल में कीटोन प्रेजेंट है आपका, एक कीटोन, ट्रायोल्स मीन्स 3 कार्बन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है दैट इज द कीटो ट्रायोल्स। ओके, सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। नाउ सरफेस मार्कर फॉर हेल्पर T सेल, तो यहाँ पे आपको पता है कि जो T सेल्स होती है, T लिम्फोसाइट सेल होती है, T लिम्फोसाइट सेल्स होती है, वो अगेन डिफरेंशिएट होकर TH सेल बनाती है और TC सेल बनाती है ना। तो यहाँ पे जो TC सेल होती है, हम कैसे पहचानेंगे ये TC सेल है, और कैसे पहचानेंगे ये T हेल्पर सेल है, उनकी सरफेस पे मार्कर प्रोटीन प्रेजेंट होता है। क्या होता है, मार्कर प्रोटीन, लाइक T हेल्पर सेल के ऊपर मार्कर प्रोटीन प्रेजेंट होता है, दैट इज द CD4। ओके, और TC सेल के ऊपर होता है CD8। इसके थ्रू हमें पता चलता है कि ये क्या है, आपका T हेल्पर सेल एंड TC सेल है। ओके, तो यहाँ पे ये T सेल को आइडेंटिफिकेशन के लिए हेल्प करता है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया, हेल्पर सेल का पूछा गया, तो हेल्पर सेल में कौन होता है, CD4, सो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज करेक्ट। नाउ ये जो CD4 है, आपको पता है कि एंटीजन, ये आपका T हेल्पर सेल होता है, वो MSC सेकेंड के साथ इंटरेक्शन करता है, एंड TC सेल होता है वो आपका MSC फर्स्ट के साथ इंटरेक्ट करेगा। ये क्वेश्चन अगेन रिपीटेटिव, एंड मैंने जो मेरी DU की जो पेपर है जूलॉजी का, उसके अंदर बहुत अच्छे से समझा रखा है ये, है ना। सो नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द एंजाइम ऑफ चॉइस टू कैरी द निक ट्रांसलेशन, तो निक ट्रांसलेशन एक टेक्निक होती है ना। उसके अंदर क्या होता है कि इसको हम इस टेक्निक को यूज़ करते हैं फॉर द DNA प्रॉब में। ओके, तो यहाँ पे जो आंसर है दैट इज द ई कोलाई DNA पॉलीमरेज फर्स्ट, यहाँ पे ये एंजाइम यूज़ करते हैं। ओके, सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। नाउ विच इज़ द मैन नाइट्रोजिनस वेस्ट इन ह्यूमन, इनमें से कौन सा नाइट्रोजिनस वेस्ट है जो ह्यूमन के अंदर प्रेजेंट है। तो आपको पता है कि नाइट्रोजिनस वेस्ट होते हैं आपका अमोनिया, है ना, अमोनिया होता है, यूरिया होता है, एंड यूरिक एसिड होता है।
तो जो अमोनिया होता है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, यूरिया थोड़ा मॉडरेट टॉक्सिक होता है, एंड यूरिक एसिड आपका नॉन मीन्स बहुत कम टॉक्सिक होता है ना। अमोनिया वाटर सॉल्युबल है, इसलिए ये वाटर के अंदर मीन्स एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर अमोनिया एक्सक्रीटरी मटेरियल प्रेजेंट होता है ना। अमोनिया एंड यूरिया आपका जो टेरेस्ट्रियल है, कुछ मैक्सिमम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, एम्फीबियंस एनिमल्स एंड मैमल्स, मैमल्स के अंदर ह्यूमन आता है। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका होता है करेक्ट। ओके, नाउ थर्ड है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड लाइक इंसेक्ट हुआ, आपका बर्ड्स हुआ और कुछ वेप्टाइल्स, उनके अंदर आपकी यूरिक एसिड एज ए एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट होता है। सो यहाँ पे आपका ह्यूमन का पूछा गया है, ह्यूमन मैमल्स का एग्जांपल है, एंड मैमल आता है आपका यूरिया, मैमल के अंदर यूरिया होता है। ओके, सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। नाउ an integral membrane protein spanning lipid bilayer of membrane must have only। तो यहाँ पे जो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है तो ये आपकी लिपिड बाइलेयर है। ओके, तो यहाँ पे आपको पता है स्पैनिंग लिपिड बाइल डोमेन प्रेजेंट होता है ऐसे। तो यहाँ पे ये वाला डोमेन होता है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक डोमेन। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिख रहा है आपको लगता है कि यहाँ पे हाइड्रोफोबिक डोमेन का पूछा गया है, तो जो हाइड्रोफोबिक डोमेन होता है वो कितना होता है, एक होगा। ओके, सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। ओके, ये जो बाहर वाला होगा वो होगा आपका एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन, उसको यहाँ पे लाइगेंड बाइंड होगा इसलिए लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन भी बोलते हैं। और ये जो नीचे वाला है ये आपका है साइटोसोलिक डोमेन, मीन्स इंट्रासेलुलर प्रेजेंट है तो इंट्रासेलुलर डोमेन। ओके, सो यहाँ पे ये जो प्रेजेंट है मेम्ब्रेन के अंदर तो वो होता है आपका हाइड्रोफोबिक डोमेन। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट, सॉरी ऑप्शन नंबर फोर्थ इज करेक्ट। ओके, वन डोमेन। नाउ डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज कैटेलाइज द कन्वर्जन ऑफ। तो जो डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज होता है उसका फंक्शन होता है, वो क्या करता है, डाइहाइड्रोफोलेट को टेट्रा हाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट करता है, डाई को टेट्रा हाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट करता है और ये जो यहाँ पे रिड्यूस होता है आपका NADPH रिड्यूस होकर आपका कन्वर्ट होगा, यहाँ पे ऑक्सीडाइज होकर आपका कन्वर्ट होगा NAD। ओके, फिर इसका जो हाइड्रोजन यूज़ करता है ये, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सेकंड दिख रहा है आपको, डाइहाइड्रोक्सीफोलेस, कन्वर्जन ऑफ डाइहाइड्रोक्सीफोलेट टू डाइहाइड्रोक्सी टेट्राहाइड्रोक्सीफोलिक एसिड यूजिंग NaPH। ओके, NaPH एज ए इलेक्ट्रॉन डोनर के जैसे यूज़ करता है। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। स्पेशलाइज टाइप कुफर सेल, तो कुफर सेल्स होता है वो आपका मैक्रोफेज का स्पेशलाइज, जो मैक्रोफेज फेज होता है आपका वो क्या होता है कि अलग अलग पार्ट के अंदर अलग अलग सेल के नेम के थ्रू जाना जाता है। तो जो मैक्रोफेज है वो कफर सेल है, वो आपका स्पेशलाइज सेल दैट इज द मैक्रोफेज। ओके, सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। नाउ the process of production of glucose from amino acid and glycerol portion of fat is known as। तो यहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है फ्रॉम दी नॉन कार्बोहाइड्रेट से अगर ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है तो इस कंडीशन में हम बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ओके, सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट, दैट इज द ग्लूकोनियोजेनेसिस। ओके, नाउ द विट्रस ह्यूमर ऑफ आई इज कंपोज ऑफ। तो जो विट्रस ह्यूमर होता है, मान लो ये आपका आई का स्ट्रक्चर है ना, यहाँ लेंस है, यहाँ पे जो ह्यूमर प्रेजेंट है एक्वस ह्यूमर, और यहाँ पे जो लिक्विड प्रेजेंट दैट इज द विट्रस ह्यूमर। तो विट्रस ह्यूमर के अंदर 99% आपका होता है वाटर, एंड बाकी जो 1% कॉम्पोनेंट है दैट इज द हाइल्यूरिक एसिड, है ना। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट, हाइल्यूरिक एसिड एंड कोलेजन्स, शुगर, सॉल्ट, ये सारी प्रेजेंट होती है। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या बात की, यहाँ पे हमने 20 क्वेश्चंस को सॉल्व किए। ओके, मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी, अगर आप चाहते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ सो कमेंट करना। ओके, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट है देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स
एंड अगर इसकी रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चंस है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।